हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग सीख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जब स्क्वायर रूट की बात आती है तो आपने बहुत सारे प्रीवियस सेशन में देखा था कि उसे कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है। अभी हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को सिलेक्ट किया है और इसका स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यानी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो आइडिया है, एक वो जो मैनुअली आपने प्रीवियस सेशन में स्टडी किया और एक ये जो शॉर्टकट यानी कम टाइम में इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। पहला जो आप प्रॉब्लम यहां देख रहे हैं इसे थोड़ी बारीकी से हम समझेंगे। फर्स्ट वाला जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं वो है -24 -10 आयोटा रूट के इनसाइड में है। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि रूट के इनसाइड में जो पार्ट है उसको पहले हम कंसीडर करते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कितना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है -24 -10 आयोटा है। जब भी हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो उसके जस्ट बगल में एक रफ परफॉर्म करते हैं। ये रफ उसी का पार्ट होता है यानी ये हम वहीं पर परफॉर्म करेंगे। रफ इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि यही मुझे प्रॉम्प्टिंग करेगा कि यहां क्या करना है मुझे। इसमें क्या करिएगा कि पहले इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू सेलेक्ट करिएगा। इमेजिनरी पार्ट का क्या करना है आपको, पहला स्टेप हमने ये बोला कि इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है, -10 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी हम यूं कह सकते हैं ऐसे कि इमेजिनरी पार्ट अगर हम इसे z माने का एब्सोल्यूट वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगा 10। ओके, आपको क्या करना है कि इसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5। और ऐसा सिचुएशन हम तब करते हैं जब ये आएगा इवन। यानी अभी हम आपको क्या सिखा रहे हैं, इवन वाला सिखा रहे हैं। यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर इवन हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट है आपका कितना, -10 है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे ना कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5। अब क्या करेंगे कि 5 के जितने सारे पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं उसे हम यहां पर लिख देंगे। लेकिन यहां संजोग ये रहा कि 5 का पॉसिबल फैक्टर एक ही होगा और ये होगा 1 × 5। जैसे 6 रहता तो 6 रहता तो हम लिखते 2 × 3 और फिर लिखते 1 × 6, यानी 2 उसके पॉसिबल फैक्टर होते। आपको क्या करना है कि पेयरिंग में 2 ऐसे पॉसिबल फैक्टर को सिलेक्ट करना है जिन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो ये 5 हो जाए। यानी 5 का पॉसिबल फैक्टर लिखना है पेयर में। जैसे 6 रहेगा तो 2 × 3 लिख सकते हैं या 1 × 6 लिख सकते हैं। 3 × 2 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम ही बात को इंडिकेट करता है। तो 5 का पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 5, और कुछ नहीं हो सकता है तो और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। ये है कितना है उससे नहीं मतलब है, रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये डिसाइड करना है। तो आपने क्या देखा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है ये नेगेटिव है। और जब रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में आयोटा जो है वो बड़े वाले के साथ अटैच करना है। तो बड़े वाले के साथ अटैच करेंगे तो सोचिए कितना होगा, ये होगा 1,5 आयोटा। ध्यान से सुनिए क्या बोला हमने ये बोला कि अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, तो रियल पार्ट अगर नेगेटिव हो जाए तो आयोटा को इसमें जो ग्रेटर होगा उसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमने अटैच कर दिया। अगले वाले कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे, यानी 1 का स्क्वायर
और प्लस में 5 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये देखेंगे कि 1 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर आएगा, यानी फाइनली ये आएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 25, और ये सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये आएगा माइनस में 24। अगर ये स्क्वायरिंग करके ऐड करने के बाद अगर रियल पार्ट आ जाएगा तो वहीं आप समझ लेंगे कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे तो सभी को ऐसा करेंगे क्या? तो इसका आंसर है कि हाँ, सभी को करेंगे। जो इसके रियल पार्ट को लाएगा वही उसका करेक्ट जो है पॉसिबल फैक्टर होगा। ओके, क्या किया हमने, फिर से देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। एब्सोल्यूट जैसे ही बोलते हैं तो यहां सेंस आता है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करना, भले ही नेगेटिव हो लेकिन उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करना है। 10 है। फिर हमने ये बताया कि अगर ये इवन है तो उस कंडीशन में उसे 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसका पॉसिबल फैक्टर लिखिए, यानी कितने सारे संभावित फैक्टर बन सकते हैं उसको लिख डालिए। जितने बन सकते हैं, 3-4 अगर बनते हैं तो सभी को लिख डालिए आप। यहां 5 था तो एक ही पॉसिबल फैक्टर बना, लेकिन पॉसिबल फैक्टर हमेशा पेयर में होनी चाहिए, मतलब 2 ही होना चाहिए, युग्म में होनी चाहिए। फिर आप डिसाइड करिए कि रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो आयोटा बड़े वाले के साथ अटैच करेंगे, और रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो छोटे वाले के साथ आयोटा अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद से एक ऑर्डर्ड पेयर हम बना लेंगे और इसे स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से जो रियल पार्ट को ला देगा वही समझना है कि इसका मेन पार्ट है, यानी उसी को हम लोग पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। यानी अगले वाले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए -24 है, तो देखिए यहां -24। अब इसको ना रिवर्स में हम इन सारे स्टेपों को लिखेंगे। -24 को हम ऐसे लिखेंगे, 1 -25 और -10 आयोटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसे क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर और -10 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां पहुंच गए, फिर इसके बाद ऐसे लिखेंगे पूरी तरह से रिवर्स में, 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर 5 आयोटा लिख देंगे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला के फॉर्म में फिट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः ये रिजल्ट आ जाता है। इट मीन्स कि ये करेक्ट है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो क्या देखा हमने कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अंडर रूट -24 और माइनस में 10 आयोटा। और इसकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कि 1 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया हम। अब जब इसे जब हम बाहर करेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे यहां पर और यहां लिख देंगे 1 माइनस 5 आयोटा और यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये रफ वाला जो पोर्शन है इसका क्या यूज है, इसको हमने क्यों किया। तो अगर हम इस रफ वाले को परफॉर्म नहीं करेंगे तो यही मुझे प्रॉम्प्टिंग करता है कि -24 को कैसे लिखना चाहिए। जैसे -24 को हमने लिखा 1 माइनस 25, ये कहां से हिंट मिल रहा है, तो यहां से मिल रहा है। इसीलिए हमने बोला कि जब ये रियल पार्ट, ये डेफिनेटली जो है रियल पार्ट ऑफ जेड को लाना ही चाहिए। रियल पार्ट ऑफ जेड को जब ला देगा तब हम समझेंगे कि ये करेक्ट है, और तब इसे हम ना रिवर्स में इसे अरेंज करते हुए लिख डालेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसमें एक और प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आउटसाइड में पहले कर लेते हैं।
तो z इज इक्वल टू 5 और माइनस में कितना हो गया 12/ओटा हो गया। इसी के पैरेलल फिर बगल में हम क्या करेंगे, एक रफ परफॉर्म करेंगे। रफ में क्या करना है, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको सेलेक्ट करना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि अगर नेगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव लिखना है, तो क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि उस 12 को हम हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 के जो पॉसिबल फैक्टर है उसे हम लिख डालेंगे। हमने लिखा एक 2 × 3 और एक हमने लिखा 1 × 6, यानी दो तरीके से हम 6 को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे तो यहां आपने एक ही क्यों लिखा, क्योंकि 5 को हम एक ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वह है 1 × 5, या यूं कहें कि 5 × 1 भी। तो इसे हमने क्या किया कि दो तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने दो पॉसिबल फैक्टर लिख दिया। उसके बाद क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि इसका रियल पार्ट जो है, यानी रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z जो है यहां देख रहे हैं नेगेटिव है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ना कि ये पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट ऑफ z जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आयोटा, देखिए नेगेटिव है तो बड़े वाले यानी ग्रेटर वाले के साथ आयोटा लगाना है, और अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो आयोटा स्मॉलर वाले के साथ लगाना है। तो स्मॉलर वाले के साथ जब आयोटा हम लगाएंगे तो सोचिए कैसा पेयर बनेगा, 2 आयोटा, 3 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा आयोटा और कॉमा में क्या बनेगा 6 बनेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये बताया कि आप इसे स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, तो 2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, पहला हम कर रहे हैं। फिर इसे भी परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस में आएगा 9, फिर ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, यानी रियल पार्ट आ गया। तो रियल पार्ट आ गया तो हम समझ लेंगे कि यही जो है मेन हीरो है, इसी को फॉलो करना है। अब दूसरी एक बात आती है कि फिर इसका क्या रोल है, तो उसका रोल भी ऐसे ही चेक होगा जैसे हम कर रहे थे, आयोटा का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये -1 और प्लस में आएगा 36। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 35 आएगा, और 35 आपको मालूम है कि रियल पार्ट नहीं है, यानी ये वाला जो पेयर है वो रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला जो पेयर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, जो रियल पार्ट ला देगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने के बाद से, वही पेयर को हम सेलेक्ट करते हैं, यानी इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। यहां 5 है तो अगले स्टेप में देखिए हम 5 को क्या करने वाले हैं। 5 को हम लिखेंगे -4 और प्लस में 9 और माइनस में हो गया 12 आयोटा। अब -4 को देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे 9 और माइनस में 12 आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे 2 आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में हो गया 12 आयोटा। अब 12 आयोटा को भी हम अरेंज कर सकते हैं कैसे, 2ab वाले फॉर्म में। तो 2ab में अरेंज करके देख लेते हैं। 2a के जगह पर कितना हो जाएगा, a के जगह पर हो जाएगा 2 आयोटा और b के जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 2 6 2 12, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कई बार आप कहेंगे कि इसे हम 2 आयोटा -3 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसका आंसर है कि हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले रियल बाद में इमेजिनरी को सजाना वो सुपीरियर होता है। वैसे भी अरेंज करेंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसे हमने क्या लिख दिया 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था कि √5 - 12 आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आया 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब जब इसे हम बाहर करेंगे तो प्लस माइनस लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 3 - 2 आयोटा, और फाइनली ये इसका आंसर बन जाएगा। और ये तरीका जो है, ये जो तरीका है सॉल्व करने का, यही तरीका कहलाता है
स्क्वायर रूट का शॉर्टकट मेथड, इससे हम थोड़ी क्विक रेस्पॉन्डिंग करेंगे पिछले वाले की तुलना में जो मैनुअली हम मूव करते हैं। ओके, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड तब हम यूज करते हैं जब यहां पर आता है इवन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑड आएगा तब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने देखा था कि प्रीवियस सेशन में भी हमने एक मेथड यूज किया था, उससे भी हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मेथड है, ये मेथड शॉर्टकट मेथड कहलाती है, और इससे जो है उसकी तुलना में हम कहें कि तेजी से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। और इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हमेशा बगल में एक रफ वाली सिचुएशन चलती है। देख रहे होंगे यहां भी रफ लिखा हुआ है और यहां भी रफ लिखा हुआ है। ये है रफ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको मूव करने में, क्योंकि जो रियल पार्ट यहां पर लाता है उसी को हम लोग रिवर्स स्टेप में, यानी इससे ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, और तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और स्क्वायर रूट हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में अब हम ये देखेंगे कि अगर उसका इमेजिनरी पार्ट ऑड हो जाए तो उस कंडीशन में उसका स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट मेथड से। ओके।